हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा छत में इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग कराते समय वह कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली साइट पर दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो और जब भी कभी आप अपनी छत में फिटिंग कराएं पाइप की तो वहाँ ध्यान दे सकें। दोस्तों, पहली चीज़ आपको मैं बता दूं, कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस दिन भी आपकी स्लैब कास्टिंग हो रही है उससे एक दिन पहले आपको ये सारे पाइप फिटिंग करा लेनी है। ऐसा नहीं हो कि आप जिस दिन छत डल रही है उसी दिन आप ये काम कराएं, वरना होगा क्या कि आपकी एक साइड छत डल रही है फिर और एक साइड आप पाइप फिटिंग करा रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, इसमें जल्दबाजी में कोई ना कोई कमी रह जाती है। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि आपको अच्छे से लेआउट छत पर करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रूम है, उस रूम में आप फ़ैन बॉक्स दे रहे हैं तो आपको वो फ़ैन सेंटर में देना होगा, तो वो चीज़ ध्यान रखें। होता क्या है कि कुछ लोग बस ऐसे ही अंदाजे से फ़ैन बॉक्स लगा देते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपका डबल बेड तो यहाँ आना था और फ़ैन आपका कहीं दूर जा रहा है, तो वो चीज़ ना हो। और दोस्तों, तीसरी चीज़ आपको ध्यान ये देनी है कि जब हम अपनी छत में पाइप देते हैं और पाइप देने के बाद जो हम बीम के सहारे नीचे पॉइंट दे पाइप को बैंड करके उतारते हैं, तो जहाँ हमारा बैंड लगता है उस बैंड को आपको छत में ही सरिये में तार से अच्छे से बांध देना है। क्योंकि दोस्तों, जब लेबर चलती है तो पाइप आगे पीछे होते हैं और वो बैंड वहाँ से हट जाता है, और जब हम वायरिंग करेंगे तो वहाँ फिर वो वायरिंग सही से नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ ध्यान दें। और दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि दोस्तों, आपको वीडियो में दिख रहा है कि ये एक हिडन बीम है और इस हिडन बीम में पाइप दिया गया है, तो ये इस तरह आपको कभी भी नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने पाइप वाले को भी समझाएं, जो इलेक्ट्रिशियन आए, इलेक्ट्रिकल आए, या फिर आप अपने खुद भी ध्यान दे सकें। तो इस तरह फिटिंग कोई नहीं करनी है कि आपको कहीं भी रैंडमली ये सब डाल दे रहे हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देनी है, जहाँ हम फैन बॉक्स देते हैं और फैन बॉक्स के आपको नीचे देखेंगे कि वहाँ पे या तो आप पेपर लगाइए या थर्माकोल लगाइए या कोई सूखी रेत डाल दीजिए। होगा क्या कि दोस्तों, इससे जब आप कास्टिंग करेंगे तो हमारी कास्टिंग जो कंक्रीट मसाला रहेगा वो इसमें नहीं जाएगा। आप इस तरह इसको रोक सकते हैं, वरना होता क्या है कि छत डालने के बाद जब आप देखेंगे शटरिंग हटाएंगे तो आपके फैन बॉक्स में भी कंक्रीट या मसाला काफ़ी जा चुका होता है, तो उसमें वायरिंग करते समय दिक्कत होती है। तो ये चीज़ ध्यान रहे। और दोस्तों, आपको एक चीज़ ये और बता देता हूँ कि अक्सर होता है क्या है कि कुछ लोग, पता नहीं ये ट्रेंड चल रहा है कि छत में काफ़ी सारे पाइप इस्तेमाल करते हैं ज़रा से एरिया में। एक फ़ैन बॉक्स हो गया आपका, फिर चारों पांचों तरफ आपको ये कंसील लाइट लगा देते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप अपनी छत में ज़रूरत से ज़्यादा पाइप इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों आपका जो पाइप है वो हमारे कंक्रीट के साथ पकड़ नहीं बनाता है ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि हमारे सरिये में रिप्स होते हैं, पाइप हमारा होता है स्मूथ सरफेस होता है, तो वो हमारी छत के लिए ठीक नहीं है। वरना आप देखेंगे इन फ्यूचर कि वहाँ पे आपको दरार या क्रैक टाइप की दिखेंगे, और ये क्रैक इतनी खतरनाक होती है कि इससे सीलन भी आ सकती है। तो आप अपनी छत में ज़रूरतमंद ही पाइप इस्तेमाल करें, जहाँ हमें जितनी ज़रूरत है। तो दोस्तों, जब आप पाइप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक चीज़ यह ध्यान देनी है, जब आप अपनी फ़ैन बॉक्स लगाते हैं तो छत की मोटाई को भी आपको मेंटेन करके चलना है। होता क्या है दोस्तों कि कुछ लोग 4 इंची 5 इंची छत ही डालें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको कम से कम, मैं समझता हूँ कि 5 से 5.5 6 के बीच में तो डालनी ही चाहिए। 5 इंची से तो कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा 3 इंची का तो फ़ैन बॉक्स ही होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। और ये कुछ ज़रूरी बातें थी दोस्तों जो पाइप फिटिंग कराते समय ध्यान रखनी है। आई होप आपको समझ में आई है। और दोस्तों, इनकेस कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना, या दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।